हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अबाउट मेटा पिक्सल या फेसबुक पिक्सल भी इसको बोल सकते हैं। बेसिकली फेसबुक पिक्सल एक फीचर है जो आपको फेसबुक प्रोवाइड करता है, फेसबुक मतलब मेटा प्रोवाइड करता है, और उसके बेसिस पर आप काफ़ी सारी चीज़ें हेल्पफुल आपको मिल सकती हैं। और सबसे बड़ा फीचर, सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस मेटा पिक्सल के पीछे है वो है रीटारगेटिंग या फिर रीमार्केटिंग। सपोज कीजिए, और ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा कि अगर लेट्स सपोज आप किसी वेबसाइट पर गए, चाहे वो ई कॉमर्स या किसी और तरह की, और ना आपने अकाउंट बनाया, ना आपने नंबर डाला, ना ही कोई प्रोडक्ट परचेज किया, सिर्फ देखा, और देखकर अब वापस आप वेबसाइट से चले गए, और थोड़ी देर बाद जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ चला रहे हैं, तब आपको दिख रहा है कि सेम वेबसाइट के सेम प्रोडक्ट जो आपने विजिट किए थे वो सब आपको वापस अपने फेसबुक ऐड में या फेसबुक फीड में या इंस्टाग्राम फीड में दिखने लग गए। ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है कि डेटा चोरी हुआ? नहीं, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उस वेबसाइट पर जिस पर आपने विजिट किया है, आपका जो फेसबुक का जो पिक्सल है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो इंस्टॉल्ड है, और वो ट्रैक करता है कि उस वेबसाइट पर जो भी आ रहा है उनके ब्राउजर में बेसिकली वो एक कुकी सेव कर देता है, टेम्परेरी डेटा सेव कर देता है। तो अगर उस मोबाइल से, उस एप्लीकेशन से, उस सिस्टम से, उस ब्राउजर से किसी और सिस्टम पर, किसी और प्लेटफॉर्म पर भी जाया जाता है, तो वो ट्रैक कर लेता है कि वो सेम यूजर है और आपको ऐड वहां पर दिखाना शुरू करता है। तो इसका एडवांटेज क्या है एज अ बिजनेस? अगर हम बात करें तो आपके लिए क्या एडवांटेज है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फेसबुक पिक्सल या मेटा पिक्सल होता है क्या? जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड है। अगर आप ये सिंबल देखेंगे, बेसिकली छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो आपको मेटा प्रोवाइड करता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन, वेबसाइट, जो भी आपके पास है डिजिटल प्लेटफॉर्म, उस पर इंस्टॉल हो जाता है। और ये हेल्प क्या करता है कि ये सारे आपके जो भी वेबसाइट पर एक्टिविटी है, कन्वर्जन है, उनको क्या करता है? ट्रैक करता है कि कौन सा विजिटर आ रहा है, किस किस पेज को विजिट किया, चाहे हो सकता है वो किसी और सोर्स से आया, हो सकता है कि वो फेसबुक ऐड से नहीं आया हो, तो भी विजिटर को जो है वो ट्रैक किया जाता है। सेम फैसिलिटी गूगल, कोरा, लिंक्डइन, इन सब में अवेलेबल है। तो वो ट्रैक करता है कन्वर्जन को, सो दैट उसे पता चलता है कि जो ऑडियंस आ रही है और किस तरह की ऑडियंस परचेज कर रही है, मतलब उनका एट्रीब्यूट क्या है, किस टाइप का वो बिहेवियर है, किस टाइप का डेमोग्राफिक है, किस टाइप का इंटरेस्ट है। इससे वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है आपकी एक्चुअल ऑडियंस को जो आपसे परचेज करती है। सेकंड है इंक्रीज सेल्स। जब आप रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग, जो मैंने बोला कि आप बिना परचेज करके चले गए, आपकी ऑडियंस बिना परचेज करके चली गई, तो वापस उन ऑडियंस को ऐड दिखाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो ना तो अपना नंबर देखी गई है आपको, ना ही ईमेल आईडी देखी गई है, और ना ही आपको कोई यूजर आईडी, पासवर्ड अपने इंस्टाग्राम का या यूजर आईडी देखी गई है। पर उनके सामने वापस से आप अपना प्रोडक्ट, सर्विसेज शोकेस कर सकते हैं, और इससे होगा कि अल्टीमेटली सेल्स या फिर आपका जो भी गोल है वो इंक्रीज होगा। एंड फाइनली कस्टम ऑडियंस। अभी तक हमने लास्ट 5-6 वीडियो में जो भी कस्टम ऑडियंस बनाना सीखा, उसमें एक ऑप्शन था वेबसाइट विजिट। यानी वेबसाइट विजिट पे अगर आपका पिक्सल इंस्टॉल्ड है तो आप जितने भी विजिटर हैं उनको कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और वापस से अपना ऐड दिखा सकते हैं। और तभी ये पॉसिबल होगा जब आपके पास पिक्सल जो है वो कोड आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ। अब ये पिक्सल काम कैसे करता है एग्जैक्टली वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो मान लेते हैं कि आप कोई विजिटर है, यानी आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई शॉप मतलब आपकी कोई और डिजिटल शॉप, यानी आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है। आपने उस पर अपना फेसबुक का पिक्सल और ये जो कोड है वो इंस्टॉल कर दिया। अब मान लेते हैं कि कोई भी विजिट आती है, कोई भी यूज़र है, कस्टमर है, कोई भी है जो आपकी वेबसाइट पर क्या करता है, इस तरह से विजिट करता है। अब विजिट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज, उनको देखता है, पर बिना परचेज किए हुए चला जाता है। कस्टमर लीव्स द वेबसाइट विदाउट एनी परचेज। अब होता है क्या, थोड़ी देर बाद मान लो वापस से फेसबुक चलाता है या इंस्टाग्राम चलाता है या मेटा की कोई भी प्रॉपर्टी चलाता है, तो उसको क्या दिखेगा? सी योर एड ऑन फेसबुक या सी योर एड ऑन इंस्टाग्राम। क्यों? क्योंकि ये जो पिक्सल था, इसने उसके ब्राउजर में, उसके ब्राउजर में थोड़ी सी कुकीज इंस्टॉल कर दी, ऐड कर दी, और वो डेटा जो है वो किस में ऐड कर दिया? कस्टम ऑडियंस में वो डेटा ऐड कर दिया कि ये यूजर वहां पर आपकी वेबसाइट पर आके गया है, और जो भी आपने लॉजिक लगाए कस्टम ऑडियंस के, उसके बेस पर वो डेटा कहां चला गया? आपके मेटा एड्स डैशबोर्ड के अंदर चला गया, और कस्टम ऑडियंस में आपका वो डेटा ऐड हो गया। और जब आपने कैंपेन चलाया नेक्स्ट टाइम उस कस्टम ऑडियंस को चूज करके, तो आपकी रीटारगेटिंग होकर वो कहां पर दिखने लग गया? ऐड फेसबुक फीड में दिखने लग गया। किसके? इस कस्टमर के, जो कि आपकी वेबसाइट पर आया था। तो यहां पर कहीं भी आपका डेटा नहीं लिया जाता, डेटा लीक नहीं किया जाता है, डेटा चोरी नहीं किया जाता। सिर्फ आपके जो ब्राउजर है उसमें कुकीज को टेम्परेरी बेसिस पे इंसर्ट किया जाता है, सो दैट आपकी जो एक्टिविटीज है उनको ट्रैक किया जाए, और इसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं है। दिस इज अप्रूव्ड एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट एंड एवरी अदर थिंग। तो ये नोन है, ये फीचर पूरी तरह से पब्लिक है, तो कहीं भी आपका डेटा जो इस प्रोसेस में है वो ना लीक होता है। फेसबुक या मेटा आपके नाम नंबर एडवर्टाइजर को नहीं देता है। अगर मैं एडवर्टाइजर हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे नाम नंबर
नंबर मिल जाए आपका, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे आपकी लोकेशन मिल जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको अनोनिमस रखता है, बस ये बताता है कि हाँ कोई एक यूज़र है जो आपकी अभी वेबसाइट पर आके गया, या 50 यूज़र हैं या 50 लाख यूज़र हैं जो कि आपकी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और उनको ऐड दिखाया जाएगा। जब तक कि वो आपसे बाय ना कर ले, या आपका फॉर्म फिल ना कर ले, या आपको अपना डेटा खुद से ना दे दे, तब तक कि वो डेटा आपके पास नहीं आ सकता। मेटा कभी भी आपका डेटा इस प्रोसेस में शेयर नहीं करता है। सो बी अश्योर्ड कि आपका डेटा इसमें लीक नहीं होता है। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कोड की वजह से हो रहा है, जो ट्रैकर है उसकी वजह से हो रहा है, ना कि किसी डेटा लीक की वजह से। तो ये है फेसबुक पिक्सल या मेटा पिक्सल का एडवांटेज, कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं आपकी वेबसाइट के साथ, सो दैट ये आपके जो ट्रैकिंग है उसको शुरू कर दे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।